हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, एक शॉर्ट वीडियो जिसमें ताशकंद मेडिकल एकेडमी के इंटरव्यू के रिलेटेड कुछ बात मैंने बताई थी, क्योंकि उस टाइम पर इंटरव्यू नहीं हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेट दिया था। तो इंटरव्यू तो बाद में हुआ। इंटरव्यू के जो रिजल्ट्स है वो बहुत नेगेटिव है। रीज़न शायद किसी को पता नहीं कि इतने नेगेटिव रिजल्ट्स जो है वो क्यों है, उसकी वजह क्या थी। हम लोगों को भी नहीं पता, आप लोगों को भी नहीं पता, शायद से यूनिवर्सिटी को भी नहीं पता है। ऐसा लगता है कि TMA ताशकंद मेडिकल एकेडमी आजकल खुद को दिल्ली एम्स मान के बैठा हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 400 मार्क्स नीट में आ चुके थे और उनका भी उन लोगों ने क्या कि इंटरव्यू में फेल कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है। मींस एक इंटरव्यू के लिए एक बेसिक क्वेश्चन होता है, सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम केमिस्ट्री, सम और बायोलॉजी। तो जो स्टूडेंट नीट में 400 स्कोर करता है तो उसके लिए बिल्कुल ईजी होता है ऐसे नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन के आंसर्स देना। और इवन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे थे जिनको तो कुछ ये कह के फेल किया इंटरव्यू में कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो है। नहीं पता, हम डायरेक्ट कंपनियों से बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हैं कि सर ठीक है चलो एक बार फेल हो गया, शायद बच्चा एक्सेंट नहीं समझ पाया उन टीचर्स का या इंग्लिश में, या उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो गया, XYZ कुछ भी हुआ हो, एक चांस और मिलना चाहिए। जो ये इंटरव्यू है ये री इंटरव्यू होना चाहिए, ठीक है। तो अभी उससे रिलेटेड भी हमारे पास भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ये इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। तो अभी तक एटलीस्ट कुछ नहीं कह सकते हम। तो मेरा जो इस वीडियो का कंक्लूजन है बताने का यही है कि अगर आपका इस साल इंटरव्यू में आप नहीं सिलेक्ट हुए तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी ऑलरेडी यही सजेस्ट करता हूँ कि ठीक है, TM में एक कैपिटल में है, इसके अलावा उसमें मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा खास बात है दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई। तो ये एक हमने ही अपने अंदर एक सोच बनाई हुई है कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को भी ये कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पढ़ाई का मसला यूनिवर्सिटी से नहीं होता, पढ़ाई बच्चे को खुद ही करनी होती है। कोई भी यूनिवर्सिटी, वो किसी भी कंट्री की यूनिवर्सिटी हो, आपको FMG की उस लेवल की तैयारी नहीं करा सकती कि आप उसका एग्ज़ाम पास करा दो। वो आपने खुद ने ही अपने आप से पढ़ाई करके मेहनत करके कराना होगा। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से बच्चों को पढ़ाई कराती इस लेवल की कि वो FMG निकाल दे, फिर तो सभी बच्चों का हर यूनिवर्सिटी का सभी बच्चों का रिजल्ट है FMG में 100% होना चाहिए था। उसमें से ऐसा क्यों होता है कि 40% या 30% ही बच्चे निकल पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि यूनिवर्सिटीज़ ने तो नॉर्मल अपना पढ़ाया है, बेसिक नॉलेज और बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक प्रैक्टिकल्स कराए हैं जितने एक MBBS में नीड होती है। लेकिन वो 40 और 30% बच्चा ऐसा होता है जिसने अलग से मेहनत की होती है अपना FMG निकालने के लिए, ठीक है। तो यही रीज़न है, आप TM में मेन में एडमिशन लेते हो तो उसका ये जाहिर सी बात है, सबको पता है उसकी फ़ीस भी एक्स्ट्रा है, माँ बाप के खर्चे भी, दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरी सिटीज़ में रहने के एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा आते हैं। अपना वहाँ फर्स्ट ईयर का पैकेज भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। सेकेंड ईयर से भी फ़र्क है और मंथली एक्सपेंसेस में भी फ़र्क है। ओवरऑल मैं मेरी खुद की कंक्लूजन में ये निकलता है कि वहाँ बच्चा अगर 6 साल पढ़ता है तो इस 6 साल में करीब 5-6 लाख का डिफरेंस आ जाता है दूसरी यूनिवर्सिटी और TMA मेन से MBBS करने में, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि देखो, जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके आओगे तो आप FMG एग्जाम में बैठोगे तो आपको वहाँ कोई प्लस पॉइंट नहीं मिलने वाले कि आप TMA मेंस आए हो, आपको 10 मार्क्स का FMG में बोनस मिल रहा है, ऐसा XYZ कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मेहनत आपने खुद नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। तो यही कहना है कि अगर इंटरव्यू में आप सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो उसका वेट ना करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैंने अभी भी जिनसे भी बात की है कि सर हम तो 1 साल वेट करेंगे, ठीक है, लेकिन लेंगे TMA में। तो ऐसा मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें और अपना कोई और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। ओके, बाय बाय।